ना अहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। आइए सुनते हैं इसकी व्याख्या। समझ गए? समझ गए? यही है। तो वो गान का मतलब गाना, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान मौन बनकर, उसकी मौन भी एक लैंग्वेज होती है, एक मौन भी लैंग्वेज होती है। एक जो कर्म के थ्रू जो दिख रहा है वो उसका डांस होता है, डांस होता है। तो वो प्रकृति डांस कर रही है, लेकिन किसके उस पे, किसके केंद्र पर कौन नाच रहा है? तो प्रकृति का डांस केंद्र जब आपका शून्यता होगा तो तब केंद्र पर जो डांस होता है, तो वो केंद्र से, रियल केंद्र से जुड़कर जो आपका डांस कर्मों के थ्रू जो होता है और उससे जो वाणी निकलती है, वह कृष्ण का नृत्य है। और वहां पर कह रहे हैं कि वो कृष्ण होता है। तो वो कृष्ण ये हो गया कि वाणी में भी कृष्ण और आपके एक्शन में भी कृष्ण। ये चीज है। आपका बिल्कुल भी सेल्फिश मोटिव से आप जो भी काम नहीं कर रहे, तो वो चीज जो होती है वो कृष्ण का डांस होता है। और वहीं पर ही भगवान रहते हैं। मतलब भगवान रहता नहीं है, हम स्वयं भगवान होते हैं उस समय। जैसे हम अद्वैत में जाएंगे ना, तो अद्वैत का मतलब होता है जैसे जो अहंकार, एक तो अहंकार के तल पर जीना और एक कृष्ण के तल पर जीना। तो कृष्ण वाला लेवल चूज करना पड़ता है, बार बार हर चेतना को चूज करना पड़ता है। तो उस चेतना को कहते हैं ये बेहोशी में नहीं चल रही, ये बेहोशी में नहीं चल रही, क्योंकि ये शरीर के केंद्र से नहीं चल रही। शरीर में होता है रिश्ते नाते, ये जो सारा जो ये महाभारत का जो चल रहा है, जो सारा सीन, तो ये महाभारत को समझने से पहले इसकी जो सबकी जो मनस्थिति जो पता चलेगी ना, तो उसमें भी हम जिसको ब्लैक एंड व्हाइट में कहते हैं ना कि उसने वहां क्यों साथ दिया, वो क्यों करा, तो ये चीज, तो इसमें बिल्कुल ब्लैंक होकर आप पुरानी गीता को छोड़ दीजिए, ब्लैंक होकर आप नए उसमें एंटर करेंगे, तो फिर आपको नए मीनिंग, नए उससे पता चलेगा। आपका चारों तरफ से जो धागे हैं ना वो खुल जाएंगे कि उसमें कि हर पार्टिसिपेंट का जहां पर मन इन्वॉल्व नहीं है ना, तो उसको कर्म का वो नहीं है। विनोद जी, सिंह साहब को आप वो बना दीजिए, होस्ट बना दीजिए। हाँ, मैं वही सोच रहा था। हाँ जी। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अब कौन वो पढ़ना चाहती हैं इसमें? अनामिका जी आप चलिए पढ़िए वो। अनामिका जी आप ये संस्कृत पढ़िए, ये संस्कृत। बिम्मी जी जरा बताएंगे आप कौन सा श्लोक करना था, मैं तो भूल जाती हूँ। हो चुका था। हाँ 13 ठीक है। 13 अनामिका जी जरा रीड करिए आप। तथा संकर्षभेयश्च पर्णवानक गोमुखा सह सेवाप्यहन्यन्त सशक्त स्तूमुलो भवत्। 14वां भी कोई? ठीक है। 13 अनामिका जी जरा रीड करिए आप। ओके। तथा संकर्षभेयश्च पर्णवानक गोमुखा सह सेवाप्यहन्यन्त सशब्द स्तूमुलो भवत्। 14वां भी पढ़ दो? हाँ पढ़ दो, ठीक है पढ़ दो। ततः सवेतैर्हर्ययुक्ते महति स्यनन्दे दने स्थितौ माधवः पाण्डवः चेव दिव्यौ शङ्को प्रदधमत्तुः। हाँ 15th भी पढ़ दो। पाञ्चन्य हरिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दधमौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। हाँ जी, तो अब इसमें गीता सबके पास है ना, तो कौन पढ़ना चाहेगा हिंदी? ये हाँ जी, मैं पढ़ लूंगी। चलो पढ़ो। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक तथा और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। हाँ जी, तो ये जो 13th है, 13th को क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो इसमें मैं ये चाहती हूँ कि इसमें चारों तरफ का जैसे एक अंडरस्टैंडिंग, जो क्लैरिटी जितनी आई है तो उसमें बोलें।
तो इसमें मैं उल्टा पूछती हूँ। ये विनोद जी, आप जो है ना 13th का जरा डिक्लेयर करो, जरा बताइए इसका मीनिंग। इसको अंदर सूक्ष्म तल पे बताइएगा, जो मन के लेवल पर। ऐसे ध्यान में आ नहीं रहे, लेकिन मतलब ये अर्थ समझ में आ रहे हैं कि जो मतलब वॉर थी तो उसके पहले जो क्रोध रहता है या गुस्सा रहता है, तो उसको एक भयंकर नगाड़ों के रूप में वो लोग मतलब अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं या दिखा रहे हैं। तो वो इस तरह से मतलब कौरवों ने दहाड़ मारी और उस प्रकार से वो लोग वो मतलब नगाड़े डोल जो है जोर से मतलब अपने अंदर की जो बुराई है उसको प्रज्वलित कर रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक समझ में आया है। तो अब ये 14th का कोई और बोलेगा? हाँ, 14th का कौन बोलेगा? बिम्मी आप बोलो, चलो। हाँ, इसमें वही जो पहले वाले में जो है, वही एक वो भय, डर और वो सारा वही क्रोध भी वो है। और उसके बाद जब इसमें 14th में जब वो कह रहे हैं कि अलौकिक शंख, अब वो वही शंख वही हो गया वहां पर, ढोल नगाड़े और उस तरह से, जिसमें कहा कि शब्द बड़ा भयंकर हुआ वहां पर, भयंकर। और यहाँ पर उनका जो जब श्री कृष्ण आए अर्जुन के साथ, क्योंकि वहां पर सच्चाई है, वहां पर वो सारा है कि पहले वाले में जो है वो झूठ, फरेब उसका है, तो इसलिए वहां पर वो जो उसकी जो ध्वनि है वो घनघोर और भयंकर सी है। और यहाँ पर जब कृष्ण की एंट्री है, क्योंकि वो सत्य के लेवल पर हैं, तो वहां पर वो अलौकिक शंख हो गया। तो वही हमारे मन की स्थितियां ऐसी होती है, जब हमारे मन में यदि किसी के प्रति कुछ वैसे, या हम खुद भी कंफ्यूज होते हैं, तो वो इंटरनली वो जूसेस भी तो हमारे वैसे ही बनते हैं ना, हमारे हार्मोन के वो वैसे ही रिलीज होते हैं अंदर, क्योंकि हम वो भय के कारण या किसी से ईर्ष्या के कारण या हमारे अपने कोई वो कुछ मतलब जो भी वो नेगेटिव के जो है वो अंदर जूसेस अलग रिलीज होते हैं बॉडी से। और वहीं पर जब आप शांत होते हो और होते हो, तो वो पॉजिटिव होते हो, तो वो अलग तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हाँ, वही बहुत है ही मन। सुंदर, बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ, अब ये 15th का। हाँ जी, 15th का ये सिंह साहब आप बोलिए। ज्यादा तो कुछ नहीं मुझे समझ आया। बेसिकली इतना ही समझाऊं कि सत्य के रास्ते पे चलना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। यही इसमें लग रहा है मुझे कि सत्य के रास्ते पे चलना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। सबसे ऊपर सत्य को रखेंगे तभी हम सही रास्ते पे चल पाएंगे, नहीं तो हम भटक जाएंगे। तो वही मुझे लगता है। बाकी अभी ठीक है गलत है मुझे पता नहीं, लेकिन इतना ही समझ आया मुझे तो। अच्छा, ये 15th का जो है कोई और बोलना चाहेगा इसमें? मोना और ये अनामिका, पूर्णिमा और उपासना ने अभी ज्वाइन किया है, तो चलो उपासना आपसे बाद में पूछते हैं। ठीक है, तो उपासना मतलब दीपा है शायद, मेरे ख्याल से, है ना? तो ठीक है, तो ये इसमें पूर्णिमा, मोना और अनामिका, इनमें अपनी देख लो आपको जिसको बोलना चाहते हो। पूर- हाँ, पूर्णिमा जी बोलो, आप बोलो। और नहीं, मैं बाद में बोलूंगी, आप लोग सब ठीक है, बोलो। मोना बोलो। हाँ जी, ये मतलब इसमें 15th का ही करना बस। भगवान 13 14th नहीं, 15th का करो क्लियर बस। भगवान ने वो जो बताया पांच जन्य नामक शंख, उसमें मतलब पांच वो जो नहीं नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो और तो नहीं करना चाहता ना कोई? ठीक, ठीक है। तो ये इसमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक। अब जिसकी जैसी प्रकृति है मन की, तो उसमें उसके अंदर से जो शंख, ये है कि इसमें शंख वैसे तो वहां पर युद्ध क्षेत्र पर नॉर्मल ही बजा। एक शंख क्या है, खाली चीज है, लेकिन उसमें से ध्वनि किस प्रकार से आती है वही हो गया। तो हम बॉडी को भी शंख मानेंगे, तो वो जो मन
मन में जो भी हमारे चीज बैठी है उसके अकॉर्डिंग निकलेगी। तो मन की प्रकृति जिसकी जैसी है तो उसको उस तरीके का नाम दिया गया। श्री कृष्ण महाराज को पांचजन्य नामक इस प्रकार से बोला, वही आता है कि जिसकी सारी इंद्रियां अपने आप के स्वयं के रस में जो डूब गई, जिसको बाहरी दृश्य वर्ग में कोई भी दिलचस्पी, उस बाहर के दृश्य जगत को देखकर जिसका रस नहीं बनता, वो दृश्य को दृश्य की भांति देखता है, वो अपने आप में स्वयं रसो वैसा हो चुका। तो वो जो चेतना जो अपने आप में स्थिर हो गई या आत्मा से आत्मा में तृप्त हो गया जो मनुष्य, तो उस अवस्था को कृष्ण की अवस्था कहा जाता है, जिसमें मेरी जो सारी है, मैं इंद्रियों की कैद में रहकर मैं डिसीजन नहीं करती। कोई भी फैसला जो मेरा होता है मैं उनकी ना तृप्ति के लिए करती, तो वो मेरा इस लोक का कर्म नहीं हुआ। तो उस कर्म को तो अलौकिक कर्म कहा जाता है, और उसको पांचजन्य नामक, जिसका सारा जो टोटल शरीर मन बुद्धि सारी कंट्रोल्ड मैनर में जो बिहेव करती है, तो उस चीज को कहा जाता है श्री कृष्ण अवस्था। और देवदत्त हो गया जो अर्जुन की प्रकृति, देव देव भी और असुर भी दोनों एक कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दोनों ही बंधु चेतनाओं का प्रतीक है। जैसे इसमें जो कल जो डिस्कशन हो रहा था ना, जो मैं बोल रही थी सबका, तो सब लोग आप देव की श्रेणी में तो आते हैं, लेकिन देव भी बंद है यदि वो हथियार उठाना नहीं जानता, तो वो चीज है। तो वो देव देव वाला भी, जो जब तक हम देव वाली कैटेगरी में, जैसे हमने कहा कि सामने वाले को माफ करते रहिए, लेकिन सामने जो माफ कर करके वो जो बन जाएगा ना, जो पीस वो तैयार होगा, तो वो तैयार में हमारा योगदान था, क्योंकि हमने उसकी गलतियों को अनदेखा करा। तो वो उसमें आपका जो सेक्रीफाइस जो करा हुआ था वो फायदा नहीं करेगा कुछ भी। वो आपने एक राक्षस को तैयार कर दिया सामने, तो वो उस तरीके से होता है। तो देव वाला जो मनुष्य है ना, वो चाहे कितना ही रस बना ले कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो नहीं होता। मुक्त मनुष्य ही सिर्फ सही कार्य कर सकता है। तो ये देवदत्त नामक हो गया। और भीमसेन ने पौंड्रू नामक महाशंख बजाया। पौंड्रू नामक मतलब, पौंड्रू का वैसा तो मीनिंग मुझे नहीं पता, लेकिन भीमसेन क्या थे, वो उनको फिजिकल वाली तो वो बहुत ज्यादा थी, एक स्ट्रॉन्ग वैसे थे वो, फिजिक उनकी काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो उससे दुर्योधन को भी काफी डर था इस चीज का। तो वो जो कहते हैं ना कि वो उसमें पांडवों में होकर भी फिजिकल मसल पावर अच्छी होने के कारण उनको, जैसे कहते हैं, वो अंदर जो मन में उनके भी बहुत सारे रिवेंज बैठे हुए थे ना, तो वो पौंड्रू नामक मतलब ये हो गया कि वो मसल पावर के अकॉर्डिंग कहा जाएगा तो मसल पावर भी, लेकिन जब कृष्ण को समर्पित होकर, तो सबसे पहला जो अर्जुन था, जो मेन जो योद्धा था, वो इसमें अर्जुन था। अब अर्जुन ने जब कृष्ण को समर्पित कर दिया अपना अपना मन, जब कृष्ण को समर्पित होकर और कृष्ण की गाइडेंस से जब वो कर रहे हैं, फिजिकल उनको गाइडेंस मिल रही है, बस ये फायदेमंद है इसमें कि उसमें कृष्ण फिजिकल उस पर अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास फिजिकल उसमें अवेलेबल नहीं है। तो हमें अपने आप ही दोनों चीजें करनी पड़ती हैं, मंथन भी स्वयं करना पड़ता है और निकाल भी नहीं पाता, तो वो हम दोनों सिचुएशन को आत्मा को सामने रखकर और फिर डिसीजन करते हैं। तो ये जो फिजिकल जो मसल है, तो आप समझ लीजिए जो बॉडी है, जब कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करेगी तो वो भी शुद्ध में आ गई, कि बॉडी में अंदर में मन में है, लेकिन मन की चलेगी नहीं ना उसकी, क्योंकि वो कृष्ण सत्य को समर्पित सेना है, पांडवों की सेना सत्य को समर्पित होकर कर रही है युद्ध। तो ये चीज है, तो इसमें इस प्रकार से ये चीज बोली गई। तो अब इसमें एक बार सबका पूछ लेते हैं। और लौकिक और अलौकिक शंख का यही बताया कि ये सबके तो लौकिक है। ये जो दुर्योधन की सेना में जो इस प्रकार के ढोल वो बजे, तो ढोल वोल भी सब, जब सत्य, ये जो सिंह साहब ने बोला अभी कि सत्य के प्रति समर्पित होंगे तो आपका ढोल भी उचित है, नगाड़ा भी उचित है, सब कुछ उचित है। लेकिन जब आप सत्य के प्रति समर्पित नहीं है, तो वो सिर्फ एक शोर के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये है। और लौकिक कर्म ये कि जहां पर मैं अपने राग द्वेष से लिप्त होकर जो कर्म कर रही हूँ, वो लौकिक कर्म में आता है। अलौकिक कर्म वो होता है जहां पर मेरा स्वार्थ बुद्धि से मेरा कोई कर्म नहीं हो रहा, सत्य के प्रति समर्पित होकर मैं अपनी स्वयं के मन के उससे निकलकर, अपने पिंजरे, मन के पिंजरे से निकलकर जो मनुष्य है उसमें बैठ गया, आत्मा के लेवल पर बैठ गया, तो वो उसके सिर्फ आत्मा के लेवल पर ही अलौकिक कर्म मनुष्य निर्मित करता है। तो ये चीज की समझ जब मनुष्य में पैदा हो जाती है, तो गीता आराम से समझ में आएगी और सब अपना मीनिंग निकाल पाएंगे। तो एक बार जो यहाँ पर इसमें वो आया है ना, नया आया, तो एक बार उनसे पूछते हैं। उपासना गुप्ता, मेरे ख्याल से दीपा आप बोलो जरा इसके बारे में, जो तीनों श्लोक करें। हाँ जी, नमस्ते। हाँ नहीं, मैं अभी तो कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं अभी पहले थोड़ा सुन लूँ। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अब पूर्णिमा जी बोलेंगी। हाँ जी, पूर्णिमा जी बोलिए।
जी मुझे शंखनाद ना जैसे संधि विच्छेद करें, आप बताइए जैसे नाद का एग्जैक्ट मीनिंग क्या। मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि एक किसी वो युद्ध का आरंभ हुआ है ना, अनाउंसमेंट हुई है। तो ऐसे हमारे मन की जो स्थिति होती है वो भी बार बार कितनी सिचुएशंस में हम आते हैं, तो हम उस स्थिति में कि हम रेडी है, जैसे आपने बार बार बोला कि सोल लेवल पे, आत्मा के लेवल पे हमने अंदर जाकर देखना है कि मेरा शंखनाद हुआ कि नहीं। बहुत सारी सिचुएशंस में एम आई रेडी। सो वो रेडीनेस को एक की तरफ, और अलग अलग जैसे आपने बोला ना उनके जो गुणों के हिसाब से जो हमारी प्रकृति है उसके हिसाब से अलग अलग उन्होंने वर्ड्स दिए हैं ना, ये वाला शंखनाद, अर्जुन का ये वाला शंखनाद, तो वो मन की स्थिति को ही दर्शा रहे हैं। सो इफ आई लुक विद इन, सो शंखनाद मतलब आपका शंखनाद आपके खुद के सोल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे क्या शंखनाद हुआ, दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। वहां जो युद्ध में हुआ हुआ, हमारा भी तो युद्ध चल ही रहा है हर रोज। मन का मन मन हर रोज एक युद्ध है, हर समय एक युद्ध चलता है, तो उसकी शुरुआत, दैट्स हाउ आई हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, बिल्कुल। ये बस यही होता है कि जैसे 3 लेवल हो गए। जो फिजिकल उस पे जो मैनिफेस्ट होता दिखाई देता है हमें, वो मन के हम्म। केंद्र से आ रहा है या आत्मा के केंद्र से आता है, मैटर वो करती है बस चीज। हाँ, ये है, बस बिल्कुल बढ़िया। शंखनाद बहुत का वैसे शंख एक ध्वनि हो गई, और नाद है तो वो खोखला ना शंख, देखिए तो एक खोखले में से एक ध्वनि निकल रही है। तो तो खोखला मतलब समझ लो ना, आपकी बांसुरी जैसे कहते हैं ना, बांसुरी बन जाओ। हाँ तो वो हाँ हाँ, खोखले मतलब नहीं, खाली हो गए आप। तो खाली हाँ, कैसे हो ठीक गए? है, खाली ठीक है, नहीं कि आपकी सुन वैसे रहे हैं, मन हाँ। से। हाँ, मन से। जैसे एक बार मैंने और भी कही, जैसे हम प्याज है ना, प्याज, मैं जब भी प्याज देखती हूँ ना तो उसमें जैसे लेयर्स है ना, कितनी सारी लेयर्स हैं। आप देखो एक लेयर निकालो अभी कुछ निकलेगा, फिर लेयर निकालो अभी अंदर, तो करते जाओ लेकिन जी शून्य है, अंदर से शून्य ही है। तो वो एक खालीपन, हॉलो एंड एम्प्टी जिसे बोलते हैं, सो वहीं से सब निकलेगा और वहीं में सब समा जाना है। दैट्स हाउ आई कुड रिलेट विद दिस श्लोक। पर शंख नाद का अगर संधि विच्छेद करें, सरिता जी आप बता सकते हैं कि क्या हुआ, नाद का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। नाद का शंख होता है और शोर। शोर है तो जैसे यही हो गया ना, हाँ जैसे जो शून्य शून्य पे जो आपने बोला। तो जो हाँ। शून्यता है, शून्यता ऐसा होता है कि जैसे कल भी जो डिस्कशन हो रहा था ना, हम कितने भावुक हो जाते हैं कितनी भी परिस्थिति में, लेकिन जब हम अपने स्वरूप को, शून्यता है हमारा स्वभाव। तो जब शून्यता हम्म। वाले लेवल पर जब मनुष्य ऑपरेट करेगा तो वो फिजिकल लेवल पर हो रहा है। वो कह रहा है मार तू इसमें युद्ध में मारना मरना मत समझ किसी भी चीज को, ये तो पहले ही मरे हुए हम्म। हैं। मरे हुए किस प्रकार से हम्म। कह दे कि जो जिसने बॉडी के साथ में अपने आप को पहचान, वो बॉडी के साथ कर ली, तो वो तो मरेगी ना। मृत्यु धर्मा से आपने अपने आप को अटैच कर लिया। ऐसी, बिल्कुल। और मन फॉर्म होता है, वो मृत्यु धर्मा से फॉर्म होता है। तो मन का कोई रोल नहीं है। मन का कोई रोल नहीं, तो आपका क्या है? शून्य स्वभाव। तो शून्यता में जैसे ही आप कोऑपरेटिंग सिस्टम जब शून्य में करते हैं ना, तो उसका जिस मनुष्य को उस चीज का टेस्ट आ गया, तो वो अच्छे बुरे के साथ में भी। अब क्या होता है ना कि जैसे हम बचे रह गए, अंदर बचे रह गए, मैंने कोई अच्छा कार्य किया और मैं उसमें आगे में झंडा लेके खड़ी हो गई कि ये तो जो है मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, और बाहर में मेरे को सब लोग बड़ाई कर रहे हैं, और फिर बाद में कोई एक मनुष्य बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म पे उतर आता है मेरे लिए। लेकिन जब मैं हम्म। शून्य होंगी तो किसको चोट पहुंचेगी? बिल्कुल। ये कल ही एक वो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, मैंने किसी से मेरी बातचीत चल रही थी, तो मैंने कुछ मतलब हमने मतलब आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो उनको किसी बात का बहुत बहुत बुरा लग गया कि आप हमें ब्लेम, ऐसे नहीं, तो कॉन्वर्सेशन है अभी, तो ब्लेम और ये तो सब है, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, आप भी उसी का हिस्सा है। तो मुझे ऐसा लगा ये ब्लेम, ईगो, गाली किसको लगती है, कहाँ लगती है, वो ना हमारे शरीर को लग रही है ना हमको। तो वो हम देख नहीं पाते हैं उस लेवल पे जाके कि हम शरीर नहीं है, ये तो एक खेल चल रहा है। तो वो मान्यूटली उस माइक्रो लेवल पे नहीं देख पाते हैं कि ये किसको लग रहा है, ये ब्लेम किसको लग रहा है। देयर इज नो ब्लेम, देयर इज नो, आई मीन इफ यू थिंक फ्रॉम दैट एरियल व्यू, कोई ब्लेम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तो वो जो आपने अभी बात बोली, आई एक्सपीरियंस, तो फिर वो कॉन्वर्सेशन हमने वहीं पे उसको रोक दिया, क्योंकि वो इट वाज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो बढ़िया। हाँ ये एक जी। मिम्मी बोलना चाहती थी। हाँ, मिम्मी ने अनम्यूट करा था जरा एक बार। हाँ, मिम्मी हाँ बोलो। नहीं नहीं,
मैं वो शंखनाद का ही कह रही थी। तो वो ये नाद जो मुझे समझ रहे हो, ध्वनि, और वो हाँ जी। ध्वनि हाँ, तो और ये जो जब यहाँ पर वही तीन इस दोहे में या श्लोक में अ, तीनों वही परिस्थितियां, मतलब मन की स्थितियां ही बताई हुई हैं। और जब वो अर्जुन का देवदत्त नामक कह रहे हैं, तो देवदत्त इनका भी मेरे ख्याल से भीष्म पितामह का नाम देवदत्त ही था ना? देवदत्त तो हाँ, भीष्म पितामह का नाम ना? देवदत्त था, लेकिन वो नहीं बोल रहे ना, वो नहीं है देवदत्त, नहीं। मतलब देव वाली प्रकृति थी उसकी। हाँ, तो उसकी मतलब भीष्म पितामह का यदि आप वो देखो, मतलब कैरेक्टर देखो, तो वैसे तो देवों वाली थी, पर वो भी इतने वो प्रतिज्ञाओं में बंद कर मतलब सही डिसीजन नहीं वो ले पाए। मतलब हर बारी उनका, चाहे वो अपने फादर, जब उन्होंने वो शकुंतला के साथ वो शादी की, तो तब उन्होंने जी वो प्रतिज्ञा ले ली कि जी मैं शादी नहीं करूंगा, और वो है, तो हर बारी वो उसमें वो फंसे रहे। तो मुझे लगता है कि अर्जुन की जो, जब वो अर्जुन ने देवदत्त नामक कहा हुआ है, तो वो उसमें ही उस वे से कंपेयर करने का मतलब, जैसे देवदत्त वाली स्थिति की हर वो सही डिसीजन नहीं, बड़ा इनडिसाइसिव रह रहा है हर बारी अर्जुन। तो मतलब शुरू में क्योंकि इनडिसाइसिव है, तभी है वो सामने देख रहा है, तो वो बंधा हुआ है उन रिश्तों में, और वो तभी वो युद्ध करने से डर रहा है। तो मुझे वो लगा कि शायद वो देवदत्त का इसलिए भी है क्योंकि देवदत्त की भी वही थ्रू आउट पर्सनालिटी रही, या कैरेक्टर रहा उनका, कि वो बंधे ही रहे उसमें और अपना कॉल नहीं ले पाए। मतलब जहां उनको लग भी रहा था कि कौरव गलत है, पर तब भी नहीं बोल रहे हैं, वो संकोच में ही रह गए हर जगह। इसको ना एक लेवल और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, जरा सा और देखेंगे, तो इसमें और पता चलेगा। ये पता चलेगा कि जैसे इतना ना क्लैरिटी में होता नहीं, जैसे मैंने किसी से उधार लिया हुआ है, मैंने उधार हम्म। लिया है, मेरा शरीर तो लगा पड़ा है उसका उधार उतारने में, लेकिन मन मेरा नहीं है, क्योंकि वो आदमी गलत है। तो वो उधार आपको चुकाना पड़ेगा, तो चुकाना हम्म। पड़ेगा। मन था पांडवों के साथ में, तो मन का जो मन, हम्म। कृष्ण के मन में, कृष्ण के साथ में रंग में जो रंगा मन है, वो कहीं पर भी खड़ा है ना, तो वो बॉडी को पहले छोड़ चुका है, वो छोड़ चुका है। तो वो भीष्म का त्याग यदि ऊंचे लेवल पर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त वाला त्याग है उसका, क्योंकि वो मन से तो है नहीं वहां शामिल। तो मन से ही मनुष्य कर्म बनाता है। और कर्ण भी ऐसा ही था, कर्ण का बैगेज था, क्योंकि उसने उसकी उससे फेवर ली थी। तो कर्ण और हम्म। भीष्म को मुक्त ही कहा जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में जो जीवन में भी होते हैं ना, तो जब तक उधार नहीं चुकाएंगे, तो जैसे कहते हैं ना, कृष्ण को भी अब, राम को भी अवतार लेना पड़ा, क्योंकि बाली को उन्होंने छुप के मारा था, ऐसा बताते हैं शास्त्रों में। तो ये चीज हम्म। होती है, तो ये बैगेज हमें उतारना पड़ता है। तो या तो हम पहले ही उस वाली श्रेणी में आए हुए होते कि मुक्त में, कि मैं तो मुक्त आत्मा हूं, लेकिन तुमने अपने आप को मुक्त आत्मा के साथ में नहीं तादात्म्य किया था ना, तुम हीन भावना से जी रहे थे। ये जो कर्ण के लेवल पर कहा जाए, तो हीन भावना से जी रहे थे। तुम्हें राज्य मिल गया तो हम्म। तुमने राजा करके एक लेबल लगा लिया, तो वो आपने जो लिया है तो आपको देना पड़ेगा वापिस। तो यही कहते हैं इसमें, कहते हैं जब मुक्त होना है तो उधार चुकाओ और मुक्ति पाओ। तो वो आप उधार के साथ में इस वस्त्र को नहीं छोड़ के जा सकते, वापिस आना पड़ेगा। तो उनको पता था, भीष्म पितामह को भी और कर्ण को भी पता था, ये शरीर तो वापिस, क्योंकि शरीर का जो आपका ऋण है वो उतारना पड़ेगा आपको। ये चीज है, तो दोनों को ही वो कौरवों की सेना में होकर भी मुक्त थे दोनों। सत्य के प्रति जैसे हमें ऐसा दिखता है सूर्य पुत्र होकर, मतलब जिसके में धूल आ नहीं सकती। सूर्य पुत्र का मतलब होता है जिसके धूल नहीं आ सकती, वासनाओं की धूल में जो नहीं चल रहा। तो वो वासना की धूल तो उतर गई थी, जब भगवान कृष्ण समझाने के लिए उसके पास में गए, तो उसको पता था ये चीज। वो बोले कि मेरे को जो है उसका वो उतारना है ना, तो वो मैं उसके साथ में दगा नहीं कर सकता। तो ये चीज की कॉन्शियस अलाउ नहीं करी, जैसे आपके साथ में भी होता है ना, ये जो आप कल कल जो चर्चा कर रही थी, तो वो कॉन्शियस ना हम्म। इतनी देव वाली वैसी होती है ना, हम अपने से ऊपर नहीं उठ पाते। हम कहते हैं कि, तो वो नहीं आती है समझ, एक मुक्ति की जो दृष्टि है हाँ। जहां पर हम नहीं नहीं, ऊपर। मेरा वही हाँ, कहना कि जैसे कृष्ण के लेवल पर तो आप बिल्कुल मतलब बहुत क्लैरिटी है बिल्कुल आपकी, और ना मतलब और जो अर्जुन के लेवल पर, या जब वो यही देवदत्त के लेवल पर, आप गलत नहीं हो, पर आप डिसीजन एकदम नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आपका वो कहीं पर वही वो जो भावुकता, या वो वो अटैचमेंट है कहीं ना कहीं।
आपका? जैसे वही जब हम कल भी वही जो आप डिस्कशन कर रहे हो कि वो है कि ठीक है मोदी को हम मान रहे हैं, पर जहां पर वो गलत है या जो है तो उसमें पता नहीं कई वो चीजों में तो। ह्यूमन ना, ह्यूमन लेवल पर तो बोला हाँ ही जाए तो वो क्या होता है ना, जैसे सिर दर्द, मेरे को तो यही समझ में आता है, जैसे बच्चा भी जब सिर दर्द नहीं कर देता मदर को तो वो देती नहीं है उसको फीड। तो यही चीज है कि जितना, जिस भी इशू को जितना मतलब आप ग्रेविटी से जब उठाते हैं ना, तो उसका सोल्यूशन होता तो तभी है, क्योंकि इतने सारे मुद्दे लगे पड़े हैं लाइन में। तो वो जो सबसे ज्यादा सिर दर्द वाला होता है तो उसको आदमी हैंडल करता है ना, जैसे अपनी लाइफ में भी आप देखेंगे तो यही चीज होती है। तो बार 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 यहीं पर ही आके एक बार अनामिका जी से भी पूछते हैं, ये इन्होंने कुछ बोला नहीं है आज। हाँ जी अनामिका जी आप बोलिए। हाँ जी सरिता जी, इसमें वही समझ में आया कि मन में लाइक विकार चलते रहते हैं हमारे, जैसे कभी क्रोध आएगा, भय रहेगा, ईर्ष्या भी आती है। पर जब भी हम लोगों का जो प्रेम है वो आत्मा के साथ आता है, उसके तरफ जाता है, तो चीजें धीरे धीरे मतलब हमारे लिए वो वैल्यू नहीं रखती उतना। हम लोग सेंटर में आ जाते हैं, मतलब उसको बार बार लेकर आना पड़ता है, मतलब जो मैंने आप ये सब सुना उसके हिसाब से। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ जी विनोद जी आप बोल के खत्म कीजिए सेशन को। हाँ जी। हाँ मतलब वही जैसे इसमें लिखा है कि जो शंख रहता है वो तो हेलो रहे मतलब खाली रहता है। तो जो व्यक्ति बजा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसके अंदर भय है तो उसमें भय की आवाज निकलेगी। अगर उसमें अलौकिकपन है कृष्ण की तरह तो वो अलौकिक आवाज निकलेगी। और अगर उसमें अर्जुन की तरह क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस है तो वो वैसी आवाज निकलेगी। सुख की आवाज मतलब जैसा जो आपके अंदर है वही आप जो भी कार्य करोगे वो वही प्रतीत करता है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो आपके अंदर है वही फेस पे नजर आ जाता है या वही आवाज निकलेगी। तो उसी का एक अलग अलग 3 पार्ट में बताया गया है कि 3 अलग लोग शंख बजा रहे हैं और तीनों की जो आवाज है एक की भय की निकल रही है एक की अलौकिक और ऐसे। तो आपको अपना अंदर जो है वो सेंटर करेक्ट करना है। बाकी बाकी सब अपने आप ही ठीक हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि यू कैन सर्च एवरीथिंग ऑन गूगल एक्सेप्ट योर सेल्फ। मतलब आपको अपने को ढूंढने के लिए अंदर झांकना है बाकी सब तो गूगल पे अवेलेबल है। बस ये थैंक बिल्कुल इतना सुंदर बोला है, जबरदस्त। हाँ जी सिंह साहब आप बोलिए जरा, सब खत्म करेंगे। हाँ जी। हाँ जी। जो नाद की जो बात चल रही है, तो मेरी समझ में तो यही आता है कि नाद अंतर्मन की आवाज को भी कह सकते हैं। अंतर्मन की आवाज ही नाद है। जैसे हमने जपजी साहब में भी पढ़ा है कि गुरुमुख नादन गुरुमुख वेदम गुरुमुख रेहा समाई है। तो गुरु के द्वारा जो नाद है या शिक्षा है, वो गुरु के द्वारा ही मिलेगी है। तो गुरु की आवाज ही नाद को समझो, गुरु की आवाज ही है नाद। वेद भी गुरु से आते हैं और गुरु में ही समा जाते हैं सब। पूरी सृष्टि गुरु में ही समा जाती है। गुरुमुख रहा समाई, तो गुरुमुख में ही सब समा जाते हैं। तो नाद से मेरा इतना ही तात्पर्य लगता है मुझे कि अंतर्मन की आवाज है या गुरु की आवाज है। दैट इज व्हाट आई फील। बहुत ही सुंदर, नहीं ये विनोद जी ने भी जो बोल दी ना, तो वो हाँ शून्य बहुत अच्छा केंद्र से बोला जो विनोद जी ने, बहुत बहुत बढ़िया। ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है विनोद जी ने जो लास्ट में किया ना, बिल्कुल बहुत ही मजा आया। हाँ बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है आज का सेशन खत्म करते हैं। एक बस मंडे में। मुझे बार बार मुझे ये आ रहा है मन में विचार, मैं बोल देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं हर रोज हर पल खुद से भी ये पूछना है कि हमारा शंखनाद हुआ। क्योंकि शंखनाद इज द स्टार्टिंग, इज द शुभ आरंभ, जैसे कहते हैं ना, युद्ध का आरंभ या किसी भी चीज का। तो हमारा भी मन में युद्ध चलते रहता है। तो वो शुभ आरंभ, खुद का शंखनाद, स्वयं का शंखनाद is what we need to ask ourselves. I don't know. Is that is नहीं does it नहीं, make any नाद तो sense? अंत में से ये जो विनोद जी ने बोला ना, नाद तो बजता ही रहता है हमारा। तो हाँ नाद कौन से केंद्र से बजा है मैटर वो करता है, केंद्र को चेक करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तो है, ये मतलब वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल। नाद तो हमारे शोर वाले लौकिक लौकिक वाले इस लोक के नाद तो हमारे 24 आवर्स हमारे को, जब अलौकिक मतलब शून्यता वाला जो नाद होगा ना, शून्य से जो नाद आया, तो शून्य में कोई आवाज नहीं होती ना किसी भी प्रकार की, मन की कोई आवाजें, हमारी मन की आवाजें सारी खत्म हो गई। तब वो नाद जो हुआ, तो वो नाद अलौकिक नाद में आता है, जिसमें कोई आवाज नहीं, मौन की आवाज कहा जाता है उसको, मौन का, मौन की गूंज।
तो मौन की गूंज वाला शंख जो है वो सिर्फ कृष्ण ही बजा सकते हैं, जो मुक्त चेतना है। वो देवदत्त वाली चेतना भी नहीं बजा सकेगी उसको, क्योंकि देवदत्त वाली भी चेतना भी अच्छे में फंसी पड़ी है ना। वो कह रही है ये मर जाएंगे, ये सामने वो कह रहे हैं मरे मरे ही हुए हैं। तो उतने लेवल पर हम कहाँ जा पाते हैं, हम शरीर को तो वो देख ही नहीं पाते। प्रकृति का सारा खेल चल रहा है, टोटल टोटल सारा प्रकृति का खेल चल रहा है। जो मैं हूँ वो जन्म मृत्यु से परे हूँ। तो उस अवस्था में जो मनुष्य पहुंच गया तो उसका नाद सिर्फ अलौकिक नाद होता है। मन का राइट। शोर से जो आ रहा है तो वो तो नाद तो हम हमेशा ही बजाते रहते हैं। नाद केंद्र हमारा जो है बस गीता गीता तब निकली जब जैसे हाईवे पे प्लेन जा रहा है तो वो सत्व गुण को भी पार कर गया लेन। तो वो सीधे जो वो मतलब जो वो किया रनवे से जो गया ऊपर, तो वो रनवे तक तो चलती है यात्रा सबकी, रनवे पे तो चल रही है सबकी। तो रनवे से ऊपर कैसे जाएंगे, वो तल बदल जाता है। तो धरती की चीज मैटर नहीं करती, शरीर के लेवल पे की चीजें मैटर नहीं करती। अच्छे बुरे के उसमें नहीं फंसते। अच्छा बुरा जो अंदर की शून्यता से आ रहा है, जो ये मनुष्य देख पाता है, तो उसकी आंखें परमात्मा की आंखें कहलाते हैं, उसको सर्वव्यापी बोला जाता है। अच्छे बुरे के उसमें नहीं फंस रहा। बाहर में मर्डर कितने हुए कितने नहीं हुए मैटर नहीं करती है कुछ भी चीज। प्रकृति में बहुत चीजें बार बार बनते रहेगी, कुछ मैटर नहीं करती है। ये मैटर आपका क्या, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, रनवे वाला बहुत अच्छा है। रनवे में ना सत्व सत्व तक तो हाँ पहुंच गए, एंड तक पहुंच गए, लेकिन अभी प्लेन उड़ा नहीं इसका, अर्जुन का। हाँ उसको उड़ाना हाँ है तो वो जो है भीष्म पितामह और वैसे जो जो थे जिनकी इज्जत वो माइंड में रख के बैठा था, तो उनको कैसे उड़ाएगा, उनको हाथ से हाँ। कैसे बाण देगा। तो वो बाण के लिए वो पावर चाहिए कि मैं नीचे धरती के लेवल से ऊपर उठ जाऊं पहले। तो वो तल ऊपर तल वाला तल ऊपर बदल तो गया, प्लेन बदल हाँ गया। हाँ कल हाँ बदल गया। हाँ वो चीज है, हाँ वो बदलना जरूरी होता है। चलिए ठीक है, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल। सुंदर है। ये सब सुलझे और वैसे लोग हैं ना, तो इसमें डिस्कशन की ऊंचाई जो है जबरदस्त जाती है। ये चीज है, तो ये इसीलिए मैंने गीता का ना, मेरे को गीता इतनी ज्यादा पसंद है। और गीता ये दोबारा भी इसलिए शुरू की कि अब सब लोग का लेवल एक ही हो गया। जैसे एक ही लेवल हो गया, बस वो प्लेन उड़कर जो है, प्लेन ऊपर होने पर आप नीचे धरती की चीजों को देखना सीखें। बस ये उद्देश्य है मेरा गीता। और एक बार ये समझ लिया ना, तो आप कोई भी शास्त्र आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता। हर चीज जो है बस आप उस नजर से देखना शुरू कर देंगे। चलिए ठीक है, बहुत ही सुंदर रहा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों ने ऐड किया और इसको बहुत ही सुंदर बना देते हो आप लोग आके। चलिए ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। जय जय श्री श्री कृष्ण, हरि ओम।